सुमित्रा देवी के घर का माहौल आज कुछ ज्यादा ही अजीब था। सुमित्रा की दोनों बहुओं में से जहाँ बड़ी बहू खुशी से नाच रही थी, वहाँ छोटी बहू अपना माथा पकड़े कुर्सी पर बैठी हुई थी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह हो सकती है जिसके कारण एक बहू खुशी से नाच रही है और दूसरी बेचारी दुख में अपना सर पकड़ के रो रही है। आइए इस कहानी को हम शुरू से जानते हैं। सुमित्रा देवी के दो बेटे थे, जतीन और सुमित। बड़े बेटे के लिए दुल्हन कविता को अपने घर लाते समय सुमित्रा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी बहू भी बड़ी की हम नाम ही आएगी। कहने का मतलब यह है कि सुमित्रा की दोनों बहुओं का नाम एक ही था। छोटी बहू का नाम था कविता और बड़ी बहू का नाम था कविता। अब इन कविताओं के समंदर में सुमित्रा देवी की जिंदगी तो ऐसे गोते लगाने लगी कि वो बेचारी बिल्कुल मस्त ही हो गई। छोटे बेटे सुमित की शादी के कुछ दिन बाद, अरे इतनी गर्मी है बाहर, लग रहा है आग बरस रही है। कविता बेटा एक गिलास पानी तो लाना जरा। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई पानी लेकर नहीं आता तो सुमित्रा देवी फिर से गरजती हुई आवाज में कहती है, अरे कान में तेल डाल रखा है क्या दोनों ने? पानी मांगा है, आवाज नहीं आ रही क्या? क्या बात हो गई मम्मी जी, अब चिल्ला क्यों रही है? अरे आदमी प्यास से मर जाएगा, उसके बाद पानी लाकर दोगी क्या तुम दोनों? अरे कविता, मम्मी जी ने पानी मांगा था, तुमने लाकर क्यों नहीं दिया? तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आवाज क्यों नहीं सुनाई देगी? मैं बहरी हूँ क्या? लेकिन मम्मी जी ने कहा कविता बहू पानी लेकर आ। मुझे लगा शायद आपको बुला रही होंगी, इसलिए मैं कपड़े धो रही थी तो चुपचाप अपना काम करती रही। अच्छा, बस मेरा ही नाम कविता है? तुम्हारा नाम क्या है? अनारकली? कविता ही नाम है ना तुम्हारा भी? तो ऐसा कैसे सोच लेती हो कि जब काम के लिए बुलाया जाएगा तो बस मुझे ही बुलाया जाएगा? हाँ, ये बहुत जरूरी काम है। पहले एक दूसरे के बाल पकड़कर फैसला कर लो कि मैंने पानी किससे मांगा था। पानी का क्या है, जिसे प्यास लगी होगी वो खुद लेकर पी लेगा। ठीक कहा ना मैंने? आपने देखा ना मम्मी जी, भाभी कभी भी किसी काम के लिए अपनी जगह से हिलना ही नहीं चाहती। बस काम को मेरे ऊपर डालकर खुद आराम से बैठकर पूरा दिन बिस्तर तोड़ती है। और इस बात की गवाही तो इनका टोकरी की तरह लटकता पेट भी दे रहा है कि ये दिन भर में बस दो ही काम करती है, एक जी भर के खाना और दूसरा बिस्तर पर बैठकर टीवी देखना। अरे हम खाते पीते घर के हैं, इसलिए पेट निकल रहा है। मेरी सेहत से जलना ना बंद कर दो। देखो तो जल जल कर कैसे सूख के कांटा हुई जा रही हो। तुम ना बस अपनी फिक्र करो। तुम्हें देखकर यही लगता है कि जैसे तुम्हें यहाँ खाना ही नहीं मिलता। मैं समझ गई भाभी, ऐसी सोचना सिर्फ आपकी हो सकती है। मैं सूख कर कांटा नहीं हो रही हूँ, इसको फिटनेस कहते हैं। और इस फिटनेस के लिए मैं रोज 1 घंटा योगा करती हूँ, बैलेंस डाइट लेती हूँ। आपकी तरह नहीं कि पूरा दिन बस जंक फूड खाते रहो। एक काम बता दो, उसे करने में तो दोनों को जैसे मौत आती है और लड़ने के लिए इन दोनों के पास पूरा दिन बस टाइम ही टाइम है। बहस तो चाहे जितनी करो लो, लेकिन काम के लिए मत कहो इनसे, क्योंकि वो कहावत है ना, अंधे के आगे रोए और अपने ना खोए। पता नहीं किस शुभ घड़ी में मैं ये हम नाम सुंदर नगीना ढूंढ कर अपने घर लाई थी। किस्मत ही फूट गई मेरी तो। बेचारी सुमित्रा देवी अपनी किस्मत को कोसती हुई रसोई में जाकर खुद पानी लेकर पी लेती है।